दोस्तों, अगर आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है, लिब्रा जोडिक साइन है या लिब्रा असेंडेंट है, तो किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। और ये बदलाव कोई और नहीं बल्कि 28 अगस्त को लगने वाला इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लेकर के आने वाला है। आपको सरप्राइज देने वाला है, गिफ्ट देने वाला है, हैरान करने वाली सफलताएं देने वाला है और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाला है कि आप कहेंगे कि लाइफ में करिश्मा हो गया। ये क्या सोचा था और क्या हो गया, लेकिन पॉजिटिव होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर जब भी ग्रहण लगते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण, बहुत सारे ज्योतिषी लोगों को भयभीत करना शुरू कर देते हैं, डराना शुरू कर देते हैं कि यह ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। तुला राशि वाले निश्चिंत रहिए, आपके लिए यह ग्रहण वरदान बनेगा, आपकी मुरादें पूरी करेगा। और यह ग्रहण कब लग रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट डालने वाला है, किस राशि में लग रहा है, किस नक्षत्र में लग रहा है, उस दिन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बड़ी बात तो ये है ग्रहण को लेकर के कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होगा, मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, धार्मिक कार्यों पर, शुभ कार्यों पर कोई रोक नहीं रहेगी। क्योंकि यह ग्रहण जो है जिस समय लगेगा, यानी सुबह 6:32 पर लगेगा और 11:30 बजे के आसपास खत्म होगा, उस दिन भारत में दिन चढ़ा होगा। और दिन में चंद्र ग्रहण का कोई मायने नहीं होते। भारत में इसके कोई जो है वो धार्मिक दृष्टि से, सूतक काल की दृष्टि से कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 12 राशियों पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये खगोलीय घटनाएं हैं और हमारे अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में जब भी ग्रहों की कोई हलचल होती है, कोई ग्रह ग्रहण की जद में आता है, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। सदियों से यह ग्रहण लगते आए हैं, सदियों तक आगे लगते रहेंगे। जब तक धरती है तब तक यह ग्रहण का सिलसिला रहेगा। लेकिन कई बार ये ग्रहण जो होते हैं किसी देश विशेष में दिखाई ना देने के बावजूद वहां के लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन भी कर जाते हैं। तो तुला राशि वालों की जिंदगी में ये बदलाव की एक नई स्क्रिप्ट लेकर के आ रहे हैं। ये ग्रहण जो है ये पूरे यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, अमेरिका में दिखाई देगा, पश्चिम एशिया के कुछ भागों में दिखाई देगा और अमेरिका के कुछ भागों में तो ये थोड़ा ड्रामेटिक स्टेज में दिखेगा, ब्लू मून के रूप में दिखेगा, अद्भुत नजारा भी होगा। और इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी होगा, इस दिन सावन की पूर्णिमा भी होगी, इस दिन सूर्य, केतु और बुध का जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी सिंह राशि में बना होगा। और ये जो ग्रहण है ये इस दौरान जो है चंद्रमा जो है जिन्हें ग्रहण लग रहा है वो शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। चंद्रमा जो है वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। और जब वैदिक ज्योतिष की बात आती है तो शनि और चंद्रमा के संबंध आपस में अच्छे नहीं है। कुंडली में एक साथ ये दोनों ग्रह बैठ जाते हैं तो विष दोष बना देते हैं। विष दोष एंग्जाइटी देता है, मूड स्विंग करवाता है, स्ट्रेस देता है, ओवर थिंकिंग देता है, वेवरिंग माइंड कर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी कर देता है। और इसी तरह राहु और चंद्रमा भी आपस में शत्रु हैं, कि राहु तो चंद्रमा का कट्टर शत्रु है क्योंकि यह ग्रहण लगा देता है। और अब चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा एक तरफ शनि की जद में होंगे, दूसरी तरफ राहु की जद में होंगे। चंद्रमा दोनों ग्रहों से घिरे होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये चंद्र ग्रहण जो है ये तुला राशि वालों की, जो शुक्र की राशि है, उसमें करिश्मा करने वाला है। आपकी लव लाइफ और बेहतर होती चली जाएगी, प्रेम और रोमांस के मौके मिलते चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर कोई परिचय जो है वो भावनात्मक रिलेशन में बदल सकता है। आप उस रिश्ते को कोई नाम दे सकते हैं। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं लेकिन उसे शादी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, तो अब घर वालों की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है और आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में पति पत्नी के बीच में थोड़ा
संबंधों में तनाव चल रहा है, खटास चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो ये ग्रहण के बाद वो दूर होती चली जाएगी। आपकी खुशियों को लगा ग्रहण खत्म होगा और एक नई शुरुआत जो है वो तुला राशि वालों के संबंधों के रिलेशनशिप के मामले में होने वाली है। संतान के साथ आपके संबंध और बेहतर होंगे, संतान के साथ आप बेहतर क्वालिटी टाइम बता पाएंगे, भाई बहनों के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशन बनेंगे, आपसी भाईचारा बना रहेगा और किसी भी संकट की घड़ी में परिवार का पूरा सदस्य आपके साथ एकजुट खड़े होकर नजर आएंगे। आपको पूरा सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा बुजुर्गों का। इसलिए जब परिवार में आपको सुखद घटनाएं मिलेंगी तो आपका एंथुजियाज्म लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और इसका सीधा पॉजिटिव असर आपकी कार्यशैली पर, वर्किंग स्टाइल पर देखने को मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप अपना दी बेस्ट दे पाएंगे। उच्चाधिकारियों के साथ आपके अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस बनेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे, प्रमोशन का योग बनेगा, मनचाही जगह पर पोस्टिंग का योग बनेगा, बेहतर पैकेज पर किसी और कंपनी में जाने का योग बनेगा, आप अपना कैरियर स्विच कर सकते हैं, उच्चाधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट दायित्व आपको सौंपे जाएंगे जिससे आपका प्रभाव और बढ़ेगा। अपने कोलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके अच्छे गुडविल बनी रहेगी और आप समय से पहले अपने कई गोल अचीव कर पाएंगे, जिससे आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और फिर अगर आपके बिजनेस अगर आप करते हैं, समझ लीजिए, तो बिजनेस को बढ़ावा देने की तमाम योजनाएं आप एक एक करके इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे। बिजनेस में आप नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिजनेस को नया पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, कानूनी क्षेत्र में हैं, आप मिलिट्री में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, और अगर आप मल्टीमीडिया में हैं, अगर आप कलाकार हैं, लेखक हैं, आपके टैलेंट उभर करके सामने आएगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आपने 2026 में तुला राशि वालों ने अभी तक जो डटकर मेहनत की है उसका पूरा फल ये ग्रहण आपको आने वाले समय में देने वाला है। ऐसा नहीं है कि 28 अगस्त को ही मिलेगा, 28 अगस्त को ये ग्रहण रहेगा और इसका आने वाले टाइम पे सुखद प्रभाव आपकी लाइफ में हर पहलू में देखने को मिलेगा, हर मोर्चे पर देखने को मिलेगा। आप कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल करते नजर आएंगे, नई प्रॉपर्टी बनाते नजर आएंगे, पुरानी प्रॉपर्टी का आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, पुरानी इन्वेस्टमेंट के आपको अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी, आप नए चैलेंज कबूल करेंगे, विदेश जाकर पढ़ाई करने का, विदेश में सेटल होने का सपना जो है ये ग्रहण तुला राशि वालों के लिए पूरा करने वाला है। और तुला राशि वाले अगर विदेश जाने की कोई फाइल लगाना चाहते हैं तो 28 अगस्त के बाद लगा सकते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ एक दो बातों का ख्याल रखिएगा और बाकी 90% आपके साथ पॉजिटिव होने वाला है। बातों किन का ख्याल रखना है? देखिए, छोटा मोटा हेल्थ इशू है तो आपने समय रहते डॉक्टर को चेकअप करवाना है, इग्नोर नहीं करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, ड्राइविंग थोड़ा संभल करके करनी है। और नंबर 3, उधार देने से किसी को बचना है, नहीं तो रिलेशनशिप भी प्रभावित होगी और पैसा भी फंस जाएगा। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ये ग्रहण आपके लिए वरदान बनकर आ रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है, आगे बढ़ने के मौके लेकर आ रहा है और भाग्य की खिड़की खोलकर आपको नई खुशियां देने आ रहा है। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।